आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पर भी, क्योंकि नवंबर में एपी ग्रोथ तकरीबन 55% वाई दिखाई दी है और साथ ही न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ 150% रही। आईआरबी अनुसार नवंबर महीने में इनकी कुल टोल आय लगभग 23% बढ़ी है, जो बढ़कर 437 करोड़ से 537 करोड़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुरक्षा डायग्नोस्टिक न्यूली लिस्टेड कंपनी पर रखिएगा नजर। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने 28 लाख शेयर खरीदे और ओपन मार्केट के जरिए 5 दिसंबर को हुआ था ये सौदा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन की घंटी आपके सामने बज चुकी है। करीबन 200 पॉइंट ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी और लगभग 300 पॉइंट आपको ऊपर दिखेगा सेंसेक्स। आइए देख लेते हैं किस लेवल के आसपास जाकर 9:07 के आसपास ये होते हैं सेटल। तब तक नेहा बताइए, करेंसी मार्केट में कुछ रिकवरी के संकेत है नए गवर्नर साहब बनने के बाद या अभी भी कमजोर? सर अगर एनडीएफ पे नजर डालूं तो नए रिकॉर्ड लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से यहाँ पर कंसर्न बन रहे हैं। रेट कट की यहाँ पर उम्मीदें बनी हैं, लेकिन अब मार्केट थोड़ा अनश्योर लग रहा है, तो अब ये देखना होगा कि दिन के दौरान कैसा मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन एनडीएफ तो फिलहाल रिकॉर्ड लोज के संकेत दे रहा है। हाँ सर, रिकॉर्ड लो बन गया, 5 पैसे नीचे और $1 की कीमत 84 रुपए 78 पैसे, जो कि अब नया लाइफ लो है रुपए के लिए। लेकिन आइए कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। कल का सेशन तो धुआंधार रहा, लेकिन आज हम देख रहे हैं नेचुरल गैस की थोड़ी ठंडी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कच्चा तेल प्रेशर में है, 0.5% की कमजोरी यहां से आती हुई। कल की स्ट्रेंथ के बाद कॉपर आज थोड़ा सुस्ताने के मूड में है, एल्यूमिनियम, जिंक सब में प्रेशर है। सिल्वर कल हमने देखा ऑलमोस्ट 5 हफ्ते की ऊंचाई छूने के बाद आज 200 रुपए की करेक्शन लेके खुला है, लेकिन 95,000 का लेवल इसने तोड़ा नहीं है, तो यहां देखना होगा कि क्या यहां से रिकवरी आती है या फिर नहीं। लेकिन गोल्ड यहां पर कुछ हल्की बढ़ोतरी के साथ शुरुआत जरूर हुई है, 77,552 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए अब वक्त हुआ है अनिल सर के 9 बजे के स्टॉक ऑफ द डे का। ये क्या स्पॉट किया है 9 बजे? पहला एक स्टॉक है अनंतराज, कैश मार्केट का ये स्टॉक, और अविनाश जी सुनकर प्रसन्न होंगे क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में बार बार लगातार रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था आज भी आ जाएगा, सरप्राइजिंगली आया नहीं। 732 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय है, 748, 755 और 765 के टारगेट के लिए। डैम कैपिटल की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में उन्होंने टारगेट 1080 का दिया है। ये डेटा सेंटर के बिजनेस में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, और साथ ही रियल एस्टेट का कारोबार तो कंपनी का है ही, लेकिन डेटा सेंटर में जिस तरह से इन्होंने मूव किया उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिखा है। कैश मार्केट का ये एक और स्टॉक आपके लिए तैयार है, जीई वर्नोवा टीएनडी, जिसमें बंसल जी नाम को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। इसका नाम क्या है, बीच वाला बताया नहीं, तो बीच वाला नाम वर्नोवा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 1920 के स्टॉप लॉस के साथ है, 1965, 1990 और 2025 के रखे हैं आप टारगेट। कंपनी को मिला है 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर स्टरलाइट पावर से। ये है स्टॉक्स जो एक्शन में आपके लिए रह सकते हैं। इसके अलावा 2 और स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करिए। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस 272 के स्टॉप से खरीदा जा सकता है, 283, 287 और 295 के टारगेट के लिए। आरबीआई ने यहाँ पर बर्मन फैमिली के तरफ से जो एक ओपन ऑफर आने की जो ज़रूरत थी उसको अप्रूवल दे दी है, 26% का ओपन ऑफर आएगा। स्विगी हमारा फिर से एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है जोमेटो के बाद, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। 528 का रखे स्टॉप लॉस, 542, 547, 555 के टारगेट के लिए। आज सीएलएसए हुआ है, इस पर बुलिश टारगेट रखे हैं 708 के। ऑलराइट, चलिए ये तो कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिस पर सर ने आपको राय दे दी। लेकिन सर मार्केट अब जानना चाहते हैं जो नए गवर्नर साहब आ रहे हैं, कल से कार्यभार संजय मल्होत्रा जी संभालेंगे, इनके सामने चुनौतियां किस प्रकार की? आज रुपया देखिए रिकॉर्ड लो पर चला गया। बिल्कुल, और 4 बड़े काम हैं जो नए गवर्नर साहब को करने हैं। पहला काम है महंगाई को काबू में लाना, क्योंकि आरबीआई का सबसे बड़ा टारगेट होता है वो महंगाई, और 4% का टारगेट है, चल रही है 6.2% पर महंगाई, तो उसको काबू में लाना सबसे बड़ा काम है। लंबे समय बाद पहली बार आरबीआई गवर्नर के सामने दूसरी चुनौती आई, और ये चुनौती है ग्रोथ को फिर से बढ़ाने की, क्योंकि ग्रोथ में जो स्लो डाउन दिखा है 5.4% का, इसे 6.5%, 7% की रेंज में फिर से ले जाना है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी चाहिए, जिसकी कोशिश की है शक्तिकांत दास साहब ने पिछली बार पॉलिसी देकर, जहां पर सीआरआर कट किया था 0.5% का, 1,16,000 करोड़ डाले हैं सिस्टम में। उसके बाद इनका भी यही काम होगा कि सिस्टम में लिक्विडिटी पर्याप्त बनी रहे। दूसरा ये कि ब्याज दरों में कब और कितनी कटौती की जाए, ये कुछ चुनौतियाँ हैं जो उन्हें निपटनी है। ऐसे में नए गवर्नर साहब के लिए एक अच्छी बात है कि शक्तिकांता दास साहब की तरह वो भी वित्त मंत्रालय से आते हैं, मौजूदा पॉलिसी को आगे बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। बैंकिंग सेक्टर की और इकोनॉमी की, रेवेन्यू की, खर्चों की बड़ी गहरी समझ है उन्हें। ग्रोथ और महंगाई के बीच में संतुलन बनाने का जो इस वक्त सबसे बड़ा काम है, मुझे लगता है संजय मल्होत्रा साहब आसानी से कर लेंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो उनका बैकग्राउंड है उसकी वजह से ग्रोथ की भी फोकस वाली पॉलिसीज उनकी रहनी चाहिए, सिर्फ महंगाई पर नहीं रहेगा।
और जैसे आप कही रहते हैं आज लाइफ टाइम लो पर रुपया है, तो रुपए को लेकर उनकी किस तरह की पॉलिसी रहती है वो चुनौती जो है। सो आई थिंक फरवरी की पहली पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। पहली पॉलिसी में गवर्नर साहब प्रोएक्टिव होकर ब्याज दर काट कर एकदम एक्शन में आ जाते हैं, या कहेंगे नहीं मैं अभी रुकूंगा, मैं भले नया आया हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी पुरानी है और मैं एमपीसी की राय के साथ जाऊंगा। सो आई थिंक फरवरी की पॉलिसी से हम संजय मल्होत्रा साहब को ज़्यादा समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए, तो उस पॉलिसी का इंतजार रहेगा। लेकिन सर, मार्केट के लिए जो दूसरा बड़ा ट्रिगर है वो एफआईआईज है सर। कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट आप हमेशा समझाते हैं, इतनी बिकवाली कर दी। क्या वो कहते हैं कि जैसे अभी मैं गवर्नर साहब के मन को जानने की बात कर रहा है, एफआईआई भी हमारे प्रभु है, इनके मन को कौन जान पाए कि उनके मन में क्या है। लेकिन एक चीज है, वो जान सकते हैं मन से नहीं, उनके एक्शन से। और देखिए वो इंतजार करने के मूड में, ना बड़ा खरीदना है ना बड़ा बेचना है, इंतजार करना है। और इंतजार क्यों करना है कि एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार ऊपर के लेवल पे जब आया तो वो हाथ रोक रहे हैं कि चलिए रुकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। उस एफआईआई ने कल खरीदने का मन हुआ तो एफआईआई कुछ ना कुछ खराब खबर आ जाती है। बैंक, एफएमसीजी, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ एफआईआई का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। और कल गोदरेज कंज्यूमर ने जिस तरह से अपडेट दिया, उसके बाद बैंकिंग शेयरों में आपकी बिकवाली हो, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली हो गई। तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ अटक रहा है मामला। आई थिंक नए कमिटमेंट करने के पहले एफआईआई नया लोकेशन देखना चाहते हैं कि किस तरह के लोकेशन आपको एमर्जिंग मार्केट्स और भारत के लिए इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में मिलते हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, अब डायरेक्शन मार्केट को कहाँ मिलेगी? मतलब एक जो ब्रेकआउट का इंतजार है वो किस दिशा में जाता दिख रहा है, कहाँ मिलेगा? देखिए 2 दिनों से निफ्टी लोअर लो बना रहा है, लोअर हाइस बना रहा है। वैसे बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन हल्की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। ऐसे में आपको डायरेक्शन लेने के बजाय इंतज़ार करना है इस बात का कि बाजार बंद किन लेवल्स के आसपास होते हैं। अगर निफ्टी 24,450 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, और बैंक निफ्टी 52,650 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी बढ़ेगी। जब तक इन दो लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी है, बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप तेजी के ट्रेंड में ही है। और अगर आपको लगता है रेंज से बाहर निकलकर और तेज दौड़ लगाए तो दो लेवल पर फोकस करिए, 24,750 और 53,900। निफ्टी पर 24,750, बैंक निफ्टी पर 53,900 के ऊपर बंद होने पर तेजी बढ़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल ये डेवलपमेंट्स है जिस पर आपको फोकस करना है। बस कुछ सेकंड और यहाँ से मार्केट सेटल हो जाएंगे और तब हम सर का इस पे व्यू जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमने देखा कुछ समय पहले रुपया यहाँ पर रिकॉर्ड लो पे खुला, और अब जो नया लो है वो 84 रुपये 80 पैसे का है। तो ये फिलहाल आप कह सकते हैं कि अभी मार्केट भी थोड़ा देखना चाहता है कि जो नए गवर्नर साहब आए हैं वहाँ से कैसा रिएक्शन बनता दिखता है। लेकिन आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स पे ज़रा यहाँ फोकस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो सीएलएसए की रिपोर्ट आई है अविनाश जी, मैं उसी पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। स्विगी पर 708 का टारगेट दे रहे हैं। स्विगी, जोमेटो, हमेशा आपसे बात होती रहती है, क्या व्यू बन रहा है सर स्पेस में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली मार्केट्स में ये जो मार्केट है यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लेयर है। जोमेटो हमको अभी भी पसंद है। स्विगी में मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि देखिए डेफिनेटली जो रनवे है ग्रोथ का अगले 2-3 साल का इस यूएसआर और ई कॉमर्स के स्पेस में बहुत बड़ा है। बट अभी भी नंबर्स आने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी